हम पढ़ रहे थे चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो किससे बनी है, 7 मेजर एंड सेवरल माइनर प्लेट्स से मिलकर बनी है। मैंने आपको बताया कि हमारे जो ये 6 फिजिकल फीचर्स हैं, 6 फिजिकल फीचर्स जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, हिमालय माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन, आइलैंड्स, ये सब किससे बने हैं, प्लेट की मूवमेंट्स की वजह से बने हैं। मैंने आपको बताया कि जब ये प्लेट मूवमेंट करती है तो 3 तरह की बाउंड्री का निर्माण होता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री और कन्वर्जेंट बाउंड्री व्हेन सम प्लेट्स कम टू ईच अदर, और फिर डाइवर्जेंट बाउंड्री व्हेन सम प्लेट्स फार अवे फ्रॉम ईच अदर, और ये है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जिसमें 2 प्लेट्स हैं स्लाइड भी करती हैं और कोलाइड भी करती हैं। अभी हम पढ़ेंगे हिमालय की फॉर्मेशन के बारे में। जो हमारे हिमालयस है, माउंटेन्स हैं, वो कैसे बने हैं। देखिए यहाँ पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट लैंड मास कौन सा है, पेनिनसुलर पार्ट, ठीक है, वाज ए पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड क्या थी, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका है, वो सिंगल लैंड मास में थी। कन्वेक्शनल करंट है, हमारी क्रस्ट में से पास होता है और क्रस्ट को नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइड कर देता है। क्रस्ट को मैंने आपको बताया था कि एक अर्थ होती है, उसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बीच वाली लेयर को कोर बोलते हैं, बीच वाली लेयर को बोलते हैं मेंटल, और सबसे ऊपर अपर पार्ट होता है वो क्रस्ट होता है। क्रस्ट में से क्या पास होता है, करंट पास होता है। करंट जब पास होता है तो जो प्लेट होती है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, क्या नाम है प्लेट का, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, आप देख पा रहे होंगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, वो क्या होती है, वो सेपरेट हो जाती है। किससे सेपरेट हो जाती है बेटा, गोंडवाना लैंड से, और वो किस तरफ जाती है, नॉर्थ की तरफ। बेटा 5 नंबर के क्वेश्चन में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि हिमालय की फॉर्मेशन कैसे हुई थी। तो आपको क्या बताना है, क्रस्ट में से करंट पास होता है तो क्या होता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है बेटा जो गोंडवाना लैंड से सेपरेट हो जाती है और नॉर्थ की तरफ चली जाती है। नॉर्थ में क्या होती है, एक बहुत बड़ी प्लेट है जिसका नाम है यूरेशियन प्लेट। कोलिजन का मतलब होता है टकराना, उससे क्या हो जाती है, टकरा जाती है। जब ये कोलिजन होता है तो सेडिमेंट्री रॉक्स में एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जियोसाइक्लाइन, जिसे तेज भी बोलते हैं, और वो फोल्ड होके किसकी फॉर्म में आ जाता है, माउंटेन की। तो आपको समझ आ गया होगा कि माउंटेन की फॉर्मेशन क्या है, हिमालय की फॉर्मेशन क्या है। देखिए मैं एक बार फिर बता देती हूँ, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। क्रस्ट में से करंट पास होता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो गोंडवाना लैंड से सेपरेट हो जाती है, नॉर्थ में जाती है, एक बहुत बड़ी यूरेशियन प्लेट से टकराती है। फिर क्या होता है, कोलिजन की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स में एक्यूमुलेट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जियोसाइक्लाइन यानी कि तेज, और फिर उसके बाद माउंटेन है वो बनता है। देखिए क्या कह रहा है, हिमालय स्प्लिट अपलिफ्ट आउट ऑफ द तेज सी एंड subsidence of the northern flank of the peninsular plateau resulted in the formation of large basin. In due course of time, this depression gradually got filled with deposition. आपको पता है फिर क्या होता है कि ऐसा होने से वहाँ पर डिप्रेशन हो जाता है, और डिप्रेशन के समय में क्या होता है, जो रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स बहा के लाती हैं वो जमा होने शुरू हो जाती हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, ए फ्लैट लैंड ऑफ, उससे किसका निर्माण होता है, एक लैंड का जिसमें एलिवियल डिपॉजिट्स होते हैं, यानी कि फर्टाइल लैंड, एलिवियल सोयल जहाँ पर पाई जाती है, जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। ये क्या कह रहा है, किसका निर्माण होता है, नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण होता है। बेटा अभी जो ये पहरा आ रहा है इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ 1 मार्क्स का। ये तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हिमालय की फॉर्मेशन में आपको कहाँ से करना है, कन्वेक्शनल करंट से लेकर हिमालयाज तक, ये तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखेंगे इस पहरे के अंदर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कभी भी वो पूछ सकता है। देखिए क्या कह रहे हैं, लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। आपको पता है कि इंडिया के अंदर फिजिकल वेरिएशन बहुत है। पेनिनसुलर प्लेटू है वो एंशियंट लैंड मास है, पुराना। इट वाज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट, बेटा पेनिनसुलर प्लेटू को स्टेबल कहते हैं, स्टेबल लैंड ब्लॉक्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाएगा, पेनिनसुलर प्लेटू स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो आपने क्या कहना है, स्टेबल लैंड ब्लॉक्स है। हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन्स हैं मोस्ट रिसेंट, अभी बने हैं, मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिमालय माउंटेन्स अनस्टेबल में आता है। होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक्स। आपको पता है ना, हिमालय के माउंटेन्स की पीक्स है वो हाई होती है। आपने सुना होगा माउंट एवरेस्ट की चोटी के बारे में,
आपने सुना होगा कंचनजंगा के बारे में। सबसे बड़ी चोटी है वो नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट। बेटा ये भी आपको लर्न करनी है कि हाईएस्ट पीक है हिमालय की कौन सी है, और आपको इन सब के बारे में लर्न करना है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाएगा और कॉपी में भी लिखना है ये। ठीक है बेटा, देखिए क्या कह रहा है। विद हाई पिक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट, वहाँ पर क्या है, बड़ी बड़ी घाटियाँ हैं और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है, वहाँ पर बहती हैं, तेज़ गति से बहने वाली। नॉर्दर्न प्लेन्स जो कि किससे बना है, ये बात ध्यान रखना, नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है एल्यूवियल सोयल, एल्यूवियल डिपॉजिट, जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स को फर्टाइल बनाते हैं। पेनिसुलर प्लेटू कंपोज्ड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज, वहाँ पर हिल्स और क्या है, वैलीज हैं। तो मैंने आपको क्या बताया है, एक तो हिमालय की फॉर्मेशन बताइए बेटा। ठीक है, हिमालय की फॉर्मेशन आप कर लेंगे। करंट पास होता है तो इंडोस्ट्रियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराती है, फिर कोलिजन की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स में एक्युमुलेट होता है जियोसाइक्लाइन, यानी कि तेज जैसे कि हिमालय की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर मैंने आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन बताए हैं। पेनिसुलर प्लेटू है जिसमें जो कि स्टेबल जोन में आता है। हिमालयाज जो हैं वो किस में आता है, हिमालयस माउंटेन्स अनस्टेबल जोन में आता है। ये दो एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं। फिर आपने पढ़ा नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण कैसे होता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में एल्यूवियल सोइल पाई जाती है। फिर आपने देखा कि पेनिसुलर प्लेटू हैं जहाँ पर हिल्स और वैलीज भी होती हैं। ठीक है, और पेनिसुलर प्लेटू क्या है, ओल्डेस्ट लैंड मास है, और ये किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का। ठीक है बेटा, अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। मैंने आपको पहले ही बता दिया था चैप्टर शुरू करने से पहले कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन इन 6 के 6 फिजिकल फीचर्स का। ठीक है बेटा, हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। सभी बच्चे चैप्टर को हाथों हाथ रिवाइज करें क्योंकि 23 तारीख को यूटी है। आई एक्सपेक्ट लॉट फ्रॉम यू, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं, और सभी बच्चे अच्छा करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। थैंक यू सो मच।